गेट एग्जाम के थ्रू आपको मिलता क्या है, क्यों आप गेट माइनिंग एग्जाम देते हैं। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने और अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं, कोल इंडिया का एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, उसमें जनरल एप्टीट्यूड 15, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 13, जियो मैकेनिक्स। ये सजेशन सिर्फ जॉब वालों के लिए है जो दिन का 6-8 घंटा 10 घंटा पूरा नहीं निकाल सकता, पूरी तरह से गेट एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी नहीं कर सकता। आप इन 8 महीनों को 3 फेज में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप चीजों को भूल जा रहे हैं, किस तरह की गलतियां आपसे एक्चुअली एग्जाम के अंदर में हो रहा है। हो सकता है क्वेश्चन को देख करके आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम, कोल इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी जैसे पीएसयूज के अंदर जाने का, इन महारत्ना कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव बनने का रास्ता खोलने वाला एग्जाम, आपका और आपके परिवार वालों का सपना पूरा करने वाला एग्जाम, आपको गवर्नमेंट जॉब देने वाला एग्जाम। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम जिसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे विगत 4-5 सालों से लगभग सारे माइनिंग पीएसयूज अपना रिक्रूटमेंट कर रहा है, अपने एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन कर रहा है। ऐसे में गेट 2026 एग्जाम, जिसके लिए अभी के टाइम पे जो बच्चे 3rd ईयर में हैं या फिर 4th ईयर में हैं, जिनका लास्ट ईयर गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया, ये सारे गेट 2026 एग्जाम के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। आप इन माइनिंग इंजीनियर के शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि माइनिंग ज्ञान के अंदर गेट के अलग अलग कोर्स को मिला दें तो 1600 से ज्यादा बच्चे अभी तक गेट 2026 के कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, जो पूरे मन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ गेट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको मैं आने वाले 8 महीने जो आपके गेट 2026 एग्जाम के लिए बाकी है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और उसके एग्जीक्यूशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप आज के अपने समय को, आज के अपने हर एक दिन को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपका गेट 2026 एग्जाम के अंदर में एक अच्छा स्कोर आए, एक अच्छा रैंक आए। कई बार होता यह है कि बच्चा पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई करता है, दिन का 8 से 10 घंटा गेट एग्जाम के लिए निकालता है, लेकिन फिर भी जैसा वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, उस तरह का रिजल्ट उनको गेट एग्जाम के अंदर में देखने नहीं मिलता। माइनिंग ज्ञान अब तक 10,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका है। जब से माइनिंग ज्ञान स्टार्ट हुआ है, हर साल 2,000-2,500 बच्चे हमसे पढ़ करके निकल रहे हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका और लगभग 50 से 60 इंटरव्यू मैं ले चुका हूं। इन टॉपर्स का जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है, क्या प्लानिंग ये फॉलो करते हैं, किस तरह से गेट एग्जाम का ये तैयारी करते हैं कि कम एफर्ट के साथ मैक्सिमम आउटकम उनको मिलता है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये गेट 2026 एग्जाम, गेट एग्जाम के थ्रू आपको मिलता क्या है, क्यों आप गेट माइनिंग एग्जाम देते हैं। सबसे पहला आपका जो गोल है, यह सबसे पहला पर्पस गेट एग्जाम देने का वो है पीएसयू के अंदर में जॉब। पीएसयू, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एनएलसी, मॉयल जैसे पीएसयू जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करती है। उसके अलावा कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आईआईटीज, एनआईटीज के अंदर में एमटेक या फिर डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही रास्ते आपके पास गेट एग्जाम के थ्रू खुल जाते हैं। आगे ये जो गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या 3 महत्वपूर्ण चीज है जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला डिजायर, दूसरा है डिसिप्लिन एंड माइंडसेट, और लास्ट है राइट रिसोर्स। कहने के लिए लास्ट है, लेकिन राइट रिसोर्स का आपके पास होना बहुत जरूरी है। कि पाकिस्तान चाइनीज मिसाइल इंडिया के ऊपर गिराता है और इंडिया आने से पहले ही उनका मिसाइल फट जाता है। कि युद्ध लड़ने के लिए जिस प्रकार आपके पास एक अच्छा हथियार होना जरूरी है, कि अगर आपके पास हथियार अच्छे हैं तो आप उस पर भरोसा करके चल सकते हैं कि भाई ये सही जगह पे टारगेट करेगा, ये जो मिसाइल है मुझे मनचाहा रिजल्ट लाके देगा, ये जो मेरे हथियार है वो मुझे युद्ध में विजय दिलाएगा। और इस पॉइंट के पहले आपका डिजायर और डिसिप्लिन भी जरूरी है कि आपको गेट एग्जाम क्यों क्रैक करना है।
आपको गेट एग्जाम को क्रैक करने का एक तीव्र डिजायर मन में होना चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन और माइंडसेट कि ठीक है आपने गोल सेट कर लिया, कि ठीक है आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने और अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं, कोल इंडिया का एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, उसके लिए जो स्कोर मुझे गेट एग्जाम में लाने की जरूरत है वो मैं लाना चाह रहा हूं। अब उस गोल को पाने के लिए जिस डिसिप्लिन और माइंड सेट की जरूरत है वो डिसिप्लिन आपको पूरे साल फॉलो करना पड़ेगा। अब जब 8 महीने का समय बाकी है, आपको आपका डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यह नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़े, अगले दिन 2 घंटा पढ़ करके लूल पड़ गए। आपको कई सारे त्याग करना पड़ेगा, कड़ा तपस्या करना पड़ेगा इन आखिरी के 8 महीने में, तब जाके आपका गोल क्लियर होगा, आपका गेट एग्जाम के अंदर में एक अच्छा रैंक लाने का सपना पूरा होगा, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी जैसे पीएसयू के अंदर में जाने का सपना पूरा होगा। ये दोनों अगर आपका है, ये दोनों चीजों के लिए आप तैयार हैं, 8 महीने तक अपना डेली रूटीन फिक्स कर लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए रेडी हैं, आपका माइंड सेट तैयार है, देन एक अच्छे रिसोर्स का आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है कि आपके पास चाहे तो एक अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपके गेट एग्जाम के सिलेबस को पूरा कवर करके दे दे। कोचिंग के फायदे क्या हैं? कोचिंग आपको क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कितना पढ़े, कोचिंग करके दे देता है। आपका एकमात्र काम रहता है उनके बताए रास्ते को फॉलो करना। तो आपके पास चाहे तो एक अच्छा कोचिंग होना चाहिए, अच्छे बुक्स होना चाहिए, अपडेटेड बुक्स होना चाहिए। माइनिंग ज्ञान के अंदर में आपको मेंटोरशिप भी मिलता है जो आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान देता है, आपके प्रिपरेशन पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखता है कि आपका परफॉर्मेंस पूरे साल किस तरह से चल रहा है, आप मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्लासेस प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका मेंटोर आपका प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है। तो यदि कोई कोचिंग ये मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड कर दे तो और अच्छी बात है। वैसे कई सारे अच्छे कॉलेजेस उनके सीनियर को भी एज ए मेंटोर आपके अपॉइंट करते हैं, जैसे एनआईटी रायपुर के अंदर में, आईएसएम धनबाद के अंदर में, और कुछ सारे प्राइवेट कॉलेज भी अपने सीनियर्स को, अपने एलुमनाई को अपने बच्चों के मेंटोर के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं कि साल भर आप इन्हें गाइड करें। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके तैयारी पर कोई नजर रखे कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो राइट पाथ में कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये कोई एश्योर करे। उसके बाद है मॉक टेस्ट, कि आप मॉक टेस्ट का चुनाव अच्छे से करें कि जो मॉक टेस्ट आप दिला रहे हैं, मॉक टेस्ट के अंदर में जो क्वेश्चन यूज किए जा रहे हैं वो गेट के लेवल के हैं कि नहीं। गेट के लेवल से बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए, गेट के लेवल से बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए, गेट के लेवल का होना चाहिए कि जब आप गेट एग्जाम दिलाए, मेन एग्जाम में बैठे तो आपको मॉक टेस्ट दिला रहे हैं टाइप का ही फीलिंग आए। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, डिजायर, डिसिप्लिन और राइट रिसोर्स आपके सक्सेस के लिए। अब इसके बाद यदि मैं गेट एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो आपके एग्जाम के अंदर में 3 मेजर पोर्शन, एक है जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, और फिर है माइनिंग के कोर सब्जेक्ट का। जनरल एप्टीट्यूड से 15 नंबर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 13 नंबर और माइनिंग के कोर सब्जेक्ट से 72 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यूज, एमएसक्यूज और एनएटी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड से हर बार का फिक्स है 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी पिछले 5-7 साल का फिक्स है कि 13 नंबर का क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आएगा ही आएगा। दोनों को मिला दें तो 28 नंबर आपके नॉन माइनिंग सब्जेक्ट से आते हैं जिनका माइनिंग से कोई खास लेना देना नहीं है। तो इस तरह से यदि मैं इसको अलग से डिवाइड करूं या ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊं तो आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड 15, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 13, जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल 13, माइनिंग मेथड से 8 नंबर, माइन डेवलपमेंट से 7 नंबर, माइन मशीनरी से 7 नंबर, सिस्टम इंजीनियरिंग से 6 नंबर और माइन सर्वेइंग से 5 नंबर। यानी आप गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका 70% मार्क्स इन 8 टॉपिक से आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट माइनिंग जो सब्जेक्ट है वो है जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, जिसमें हर बार 10 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये हुआ एग्जाम पैटर्न की बात। आप इसके हिसाब से कि अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ में उनको प्रॉपर टाइम दे पाना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो दिन का 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई के लिए निकाले। ऐसे बच्चे चाहे तो सेलेक्टिव जा सकते हैं,
मैं कभी भी कोई सेलेक्टिव जाने का पूरी तरह से सजेशन नहीं देता, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि 5-6 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, उसको डिटेल में देख लिए और बाकी के सारे टॉपिक का एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए, जो माइनिंग ज्ञान देता है आपको। पीवाईक्यू के टॉपिक वाइज और ईयर वाइज सॉल्यूशन भी माइनिंग ज्ञान देता है। उसके अलावा क्रैश कोर्स भी हम कराते हैं। तो आप चाहे तो जो जॉब वाले हैं, जो पूरी तरह से गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या जॉब छोड़ करके गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो दिन का पूरा टाइम गेट एग्जाम के लिए दे सकते हैं, उन्हें सारे सब्जेक्ट का तैयारी डिटेल में करना चाहिए। हर सब्जेक्ट को हम बहुत डिटेल में करवा रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक जा रहे हैं, इस हिसाब से जा रहे हैं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए। तो आपको डिटेल में करना चाहिए अगर आप पूरा टाइम दे सकते हैं। लेकिन कोई जॉब वाला है जिसको प्रॉब्लम है कि जो दिन का 2.5-3 घंटा 4 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता, वो सेलेक्टिव जा सकता है, 5-6 टॉपिक को चूज कर सकता है, इस वेटेज के हिसाब से चूज कर सकता है। उस 5-6 टॉपिक को हमारे डिटेल लेक्चर से पढ़े, बाकी के सारे टॉपिक को हमारे क्रैश कोर्स से पढ़ लिए। क्रैश कोर्स के भी वीडियो लेक्चर जो 2025 के लिए, 24 के लिए, 23 के लिए हमने करवाया था, वो आपके कोर्स के अंदर में ही आपको मिलता है। चाहे तो उससे पढ़ लिए और फिर उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगा लिए। कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं चलना है। अगर कोई लास्ट के 1 महीने में भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसको भी मैं टॉपिक छोड़ के जाने का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि गेट एग्जाम ऐसा है, खासकर माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए गेट एग्जाम ऐसा है कि कभी किसी टॉपिक से बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं और किसी टॉपिक से इतने टफ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपने 5 टॉपिक ऐसा पढ़ लिया जिसके बहुत उटपटांग क्वेश्चन आए हैं, और जो टॉपिक छोड़ कर गए उससे बहुत आसान क्वेश्चन आ गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हूबहू कॉपी हो गए, तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो छोड़ के मत जाइएगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसा जिसको डिटेल में पढ़ लिए, कुछ टॉपिक ऐसा जिसको आप हमारे रिवीजन क्लास और प्रीवियस ईयर के कोर्स से कर लिए। यह सजेशन सिर्फ जॉब वालों के लिए है जो दिन का 6-8 घंटा 10 घंटा पूरा नहीं निकाल सकता, पूरी तरह से गेट एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी नहीं कर सकता। आगे आप देखेंगे, ये जो 8 महीने की बात कर रहा था, जो आपके हाथ में आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, आज जब आपके हाथ में 8 महीने का समय, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी बाकी है, इन 8 महीनों में आपने किस तरह से तैयारी करना चाहिए। आप इन 8 महीनों को 3 फेज में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये फेज भी मैंने माइनिंग ज्ञान से अलाइन करके बनाया है, माइनिंग ज्ञान के कोर्स के हिसाब से बनाया कि आप हमारे कोर्स के साथ जाकर के आप अपने प्रिपरेशन को कैसे 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में माइनिंग ज्ञान का कोर्स खत्म हो जाएगा। अक्टूबर में माइनिंग ज्ञान का पूरा सिलेबस 100% सिलेबस गेट 2026 का कवर हो जाएगा। तो आपका जो फाउंडेशन फेज है, जहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम करते हैं, अपना फाउंडेशन मजबूत करते हैं, अपना बेसिक क्लियर करते हैं, जिसको माइनिंग का एम भी नहीं पता, वो भी इन 5 महीने को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख करके अपना तैयारी बहुत अच्छा कर सकता है। इन 5 महीनों में और कुछ नहीं तो मैं अगर 30-30 दिन भी लेके चलूं तो 30 × 5 × 8, आप इन 5 महीनों को अगर देखेंगे तो आपके हाथ में 1200 घंटे है। 1200 घंटे है। यदि आप माइनिंग ज्ञान के सारे वीडियो लेक्चर को मिला दे, सारे सब्जेक्ट के, चाहे आप लाइव क्लास से पढ़ रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, सबको मिला दे तो 500-550 घंटे में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है गेट एग्जाम के लिए। इन पर्टिकुलर टॉपिक के जो आप इन 5 महीनों में कवर करेंगे, उनके क्वेश्चंस लगा लेंगे कि जो हमारा मास्टर बुक आपके पास आता है, कोर्स परचेस करने के हफ्ते दिन के अंदर में आपके पास 8 बुक माइनिंग ज्ञान भेजता है। उन बुक्स के क्वेश्चन को जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के हैं, आप प्रैक्टिस भी करते हुए चल सकते हैं। जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ईयर वाइज को छोड़ दीजिएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चल सकते हैं। इन 5 महीने में लगभग आपका 50-60% प्रिपरेशन पोर्शन कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पोर्शन कवर हो जाएगा, फंडामेंटल पार्ट कवर हो जाएगा। अगला जो फेज है रिवीजन का फेज, कि ये जो 5 महीने हैं जिसमें आपने अपना कस्टमाइज्ड नोट्स बनाया था, डिटेल नोट्स बनाया था, उसको डिटेल में रिवीजन करने का टाइम ये नवंबर का महीना है कि आप उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करके उसका एक कस्टमाइज्ड नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। इस दौरान में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। देन फिर आएगा लास्ट फेज, मॉक टेस्ट वाला फेज, दिसंबर और जनवरी का मंथ, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। इन 2 महीने में आपने क्या करना है,
आपको ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिलाना है। वो मॉक टेस्ट आपके गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो सकता है, या फिर गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ बनाया गया हमारा मॉक टेस्ट हो सकता है। आपने इन मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है इन 2 महीने के दौरान। आपको इस दिसंबर के महीने में टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी लगाना है। ये मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट का लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है उन सब्जेक्ट का लगाना है जिस सब्जेक्ट में आप वीक थे। आप जो पहले का 5 महीना था जिसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमारे द्वारा भेजा गया है उसको अच्छे से कर चुके थे, उसको करने के बाद ये जो लास्ट फेज है कि जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिलाएंगे, किसी टॉपिक पे आप कमजोर पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक आपका वीक पढ़ रहा है, जिस टॉपिक में आप वीक पढ़े उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिलाएं, उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपके रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का काम, रिवीजन का काम, हर चीज आपके क्वेश्चन से होता है, खासकर इन आखिरी के महीने में। तो आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जिस टॉपिक में जरूरत है, जहां पे आप कमजोर पढ़ रहे हैं, और फिर डेली बेसिस पे आपने एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, क्योंकि आपकी रैंक बनाने के लिए ये जो टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है। कि माइनिंग के सब्जेक्ट से हो सकता है टफ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हमेशा ही आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे इस आखिरी के महीने में खासकर 1 घंटा तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए निकालना है, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे। आपको अपना स्कोर ट्रैक करना है, इंप्रोवाइज करना है, एनालाइज करना है। आपको मैं लास्ट के महीने का एक डिटेल प्लान भी दे देता हूं कि इस लास्ट के महीने में आपने क्या करना है। एक दिन टेस्ट दिया आपने, दूसरे दिन रिवाइज करा, टेस्ट को एनालाइज करा, जहां जहां आप कमजोर पड़ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए। टेस्ट को एनालाइज किस तरह से करना है इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि टेस्ट को जब आप एनालाइज करते हैं तो किस तरह का एरर आपसे हुआ है। कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ है, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, आप चीजों को भूल जा रहे हैं, किस तरह की गलतियां आपसे एक्चुअली एग्जाम के अंदर में हो रहा है। हो सकता है क्वेश्चन को देख करके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, इस टाइप का टॉपिक तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जिस भी प्रकार का दिक्कत आपको हो रहा है वो आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उस हिसाब से आप अल्टरनेट डेज पे उस पर्टिकुलर वीकनेस पे जहां आप कमजोर छूट रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए। आप अपने 1 महीने को कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं। 31 जनवरी के बाद में भी आपके पास करीब हफ्ता 10 दिन का समय होता है। फरवरी में फर्स्ट वीक को ज्यादातर टाइम में एग्जाम होता है, इस बार 16 फरवरी को एग्जाम हुआ था, मतलब 2 हफ्ते से भी ज्यादा आपके पास समय था। तो ये प्लानिंग है जिसे फॉलो करके आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं गेट 2026 एग्जाम के अंदर। एट लास्ट मैं इन 3 फेज को आपको समराइज करके दूं तो क्या कुछ है जो आपको इन 3 फेज के दौरान फॉलो करना है, किन बातों का आपको इन 3 फेज के दौरान ध्यान रखना है। आपको अपने प्रिपरेशन के इन 8 महीनों में अपने गुरु द्रोण से कनेक्टेड रहना है। यदि आप माइनिंग ज्ञान के स्टूडेंट हैं, माइनिंग ज्ञान के कोर्स को ज्वाइन कर रखे होंगे तो आपको पता होगा हमारे अर्जुन बैच के अर्जुन के लिए गुरु द्रोण अपॉइंटेड है। हमारे खुद के कोचिंग के पिछले साल के 30 से ज्यादा रैंकर एज ए गुरु द्रोण अपॉइंटेड है आपके सक्सेस के लिए, आपके मेंटोरशिप के लिए। आपने अपने गुरु द्रोण के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहना है। जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है अपने गुरु द्रोण को बताना है। गेट एग्जाम के अंदर में सक्सेस पाने के लिए आपको डाउटफुल रिसोर्स चूज नहीं करना है, और अगर आपने किसी को चूज कर लिया है उस पर 100% भरोसा करके चलना है, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो माइनिंग ज्ञान के लेक्चर्स पे पूरा भरोसा करके चलना है, उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। हमारे बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हमारे टेस्ट सीरीज को हमारा डेली बेसिस पे टेस्ट होता है, क्लास बेस्ड टेस्ट अल्टरनेट डेज पे होता है। मिड मंथ टेस्ट हर महीने 2 बार होता है। मिड मंथ टेस्ट महीने में 2 बार होता है। आपने सारे टेस्ट को जरूर दिलाना है, कोशिश करना है लाइव क्लास को अटेंड करने का। अगर कोई भी गेट एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ रहा है उनको मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप जरूर करके लाइव लेक्चर को ही देखें। कि अगर आप पीछे हो गए हैं तो ठीक है, जिन टॉपिक में आप पीछे हो गए उनको छोड़ दीजिए, जहां से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है उन सब्जेक्ट को आप लाइव क्लास में अटेंड करें, क्योंकि जब आप लाइव क्लास को अटेंड करेंगे तभी आपको गेट एग्जाम के कंपटीशन का फील आएगा। खुद से पढ़ने में कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लग जाएंगे, आप चीजों को टालने लग जाएंगे।
तो माइनिंग ज्ञान के लाइव क्लास को जरूर फॉलो करें। चाहे तो आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं कि माइनिंग ज्ञान दिन में 2 घंटा 3 घंटा ही लाइव क्लास करवा रहा है, तो आप उस 3 घंटे के बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन 3 घंटे के लाइव क्लास को जरूर करके देखें। ये आपके रिजल्ट में एक ड्रास्टिक चेंज ला सकता है, आपके रिजल्ट में एक बड़ा अंतर आपको दिखा सकता है रिकॉर्डेड क्लास के जगह में सिर्फ लाइव क्लास प्रेफर करने मात्र से। और गेट 2026 एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप सिर्फ एक प्लान दूर है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप मेरे इस वीडियो के अंदर बताए गए स्ट्रेटेजी आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। आई होप माइनिंग ज्ञान जो आपके भलाई के लिए, माइनिंग ज्ञान जो आपके गेट एग्जाम प्रिपरेशन को आसान करने के लिए जो कुछ भी एफर्ट दे रहा है, वो आपको मदद कर रहा होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा। बाकी आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, हमारे टीम के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।